अस्सलामुअलैकुम मुहतरम दोस्तों, 12वीं जुमात की उर्दू की किताब है। सबक का नाम है मुरीदपुर का पीर। मुसन्निफ का नाम है पितरस बुखारी साहब। इस पैराग्राफ में पितरस बुखारी साहब ये बयान करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मेरा ख़त मेरे भतीजे के हाथ लगता था तो मेरा भतीजा मेरे ख़त के साथ क्या सलूक करता था। बाद के वाक़यात से मालूम होता है कि भतीजे साहब मेरे हर ख़त को बेहद अदब व एहतराम के साथ खोलते, बल्कि बाज़ बातों से तो ज़ाहिर होता है कि इस इफ्तिताई तकरीब से पेशतर वो बाकायदा वज़ू भी कर लेते। मुसन्निफ फरमाता है कि मुझे बाद में पता चला कि जब मेरा ख़त मेरे भतीजे के पास पहुंच जाता था तो मेरा भतीजा जो है मेरे ख़त को या मेरे हर ख़त को बेहद अदब व एहतराम की निगाह से देखता था और अदब व एहतराम से खोलने की कोशिश करता था। बाज़ बातों से तो ज़ाहिर होता है कि इस इफ्तिताई तकरीब से पेशतर वो बाकायदा वज़ू भी कर लेते। मुझे ये भी मालूम हुआ कि वो मेरे ख़त को इतनी अदब और एहतराम की निगाह से देखते थे कि ख़त खोलने से पहले पेशतर जो है पहले का मानी करता है, वो बाकायदा वज़ू भी कर लेता था, ख़त को ख़ुद पढ़ता था, फिर दोस्तों को सुनाता था, फिर अखबारों के एजेंट की दुकान पर मकामी लाल बुजक्कड़ों के हलके में इसको खूब बढ़ा चढ़ा कर दोहराता था। मुसन्निफ फरमाता है कि मेरा ख़त जब मेरे भतीजे के पास पहुंचता तो वो उसको इतने अदब व एहतराम की निगाह से देखता था कि ख़त खोलने से पहले वो बाकायदा वज़ू कर लेता था, ख़त को ख़ुद भी पढ़ता था, दोस्तों को भी सुनाता था, अखबारों के एजेंट की दुकान पर जाता था, वहाँ पर लाल बुजक्कड़ बैठे होते थे, हल्का बनाए उनको बड़ा चढ़ा कर सुनाता था। अखबारों का एजेंट उस शख्स को कहते हैं कि अखबारात की वो दुकान कि जिसमें सैकड़ों की तादाद में या हज़ारों की तादाद में अखबारात आते हैं और यहाँ से फिर दूसरे इलाकों तक या दूसरे एजेंटों तक भेजे जाते हैं। लाल बुजक्कड़ उस शख्स को कहा जाता है जो होता तो बेवकूफ़ है, बहुत ज़्यादा काबिल नहीं होता, लेकिन अपने आप को काबिल भी समझता है और अपनी काबिलियत पर फ़ख्र और गुरूर करता है। मुसन्निफ फरमाता है कि मेरा भतीजा ख़त खुद भी पढ़ता था, दोस्तों को भी सुनाता था, अखबारात के एजेंट की दुकान पर जाता था, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग बैठे होते थे जो काबिल नहीं होते थे लेकिन अपने आप को काबिल समझते थे, ग्रुपों की शक्ल में बैठे होते थे। उन लोगों के सामने मेरा भतीजा मेरे ख़त को निहायत ही अच्छे और तफसीली अंदाज से पढ़ने की कोशिश करता था और बार बार दोहराता था। बढ़ा चढ़ा कर पढ़ना तफसील से पढ़ने के मानी दे रहा है। फिर मकामी अखबार के बेहद मकामी एडिटर के हवाले कर देते। इसके बाद अखबारात के एजेंट की दुकान से उठने के बाद हमारे इलाके का जो मकामी अखबार होता था उसके एडिटर के पास जाता और मेरा ये ख़त उसके हवाले कर देता था, जो उसे बड़े एहतमाम के साथ छाप देता। एहतमाम अच्छे तरीके से जब मेरा ख़त मकामी एडिटर के पास पहुंचता तो वो उसको बेहतरीन तरीके से या खुशी से छाप देता था। जिस अखबार में मेरा ख़त छपता था उस अखबार का नाम मुरीदपुर गज़ट था। ये चीज़ जो है MCQs में भी आ सकता है कि वो कौन सा अखबार था जिसमें मुसन्निफ के खतूत जो हैं वो छपा करते थे। उस अखबार का नाम मुरीदपुर गज़ट था। इसकी मुकम्मल फ़ाइल किसी के पास मौजूद नहीं। इस अखबार के बारे में ज़्यादा दलाइल मौजूद नहीं है, ज़्यादा सबूत मौजूद नहीं है, इसलिए ये अखबार 1 महीने तक जारी रहा और बाज़ मुश्किलात की वजह से बंद कर दिया गया। एडिटर साहब का हुलिया बयान करते हुए मुसन्निफ फरमाते हैं कि एडिटर साहब का रंग जो है वो गंदमी है। गंदमी उस रंग को कहा जाता है जो ना तो ज़्यादा काला होता है ना ज़्यादा सफ़ेद होता है, दरमियानी रंग को गंदमी रंग कहा जाता है। फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू, काबिलियत से गुफ्तगू करना, शक्ल से चोर मालूम होते हैं। एडिटर साहब का हुलिया बयान करते हुए मुसन्निफ फरमाता है कि इस एडिटर का रंग जो है वो गंदमी है, ना तो ये शख्स ज़्यादा काला है ना गोरा है, दरमियाने रंग का मालिक है। इसकी गुफ्तगू जो है निहायत ही काबिलियत से भरपूर है, लेकिन इसकी खामी ये है कि ये शक्ल से चोर मालूम होता है।
کسی صاحب کو ان کا پتہ معلوم ہو تو مرید پور کی خلافت کمیٹی کو اطلاع پہنچا دیں اور عند اللہ ماجور ہوں۔ کسی صاحب کو، صاحب جو ہے شخص کے معنی دے رہا ہے، اگر کسی شخص کو اس رنگ کا یا اس طرح کے حالات کا کوئی شخص نظر آئے یا کسی کو پتہ ہو اس شخص کے بارے میں، تو وہ خلافت کمیٹی کے پاس جائے، مرید پور کی خلافت کمیٹی کے پاس جائے اور ان کو اطلاع دے دے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب دارین حاصل کرے۔ عند اللہ ماجور، ثواب دارین حاصل کرنا۔ خلافت کمیٹی علاقے کی ایسی کمیٹی کو کہتے ہیں کہ جس میں بارسوخ لوگ ہوتے ہیں، قابل لوگ ہوتے ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب علاقے میں کوئی مسئلہ بنتا ہے تو وہ مسئلہ اور مسائل اور مشکلات جو ہیں خلافت کمیٹی کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور وہ ان کا حل نکالتی ہے۔ اس چیز کو خلافت کمیٹی کہا جا رہا ہے۔ نیز کوئی صاحب ان کو ہرگز کوئی چندہ نہ دیں۔ مصنف کہتا ہے کہ یہ شخص چور ہے اور شکل سے بھی چور لگتا ہے، اس لیے بالکل اس شخص کو چندہ نہ دیں۔ ہرگز جو ہے بالکل کے معنی کر رہا ہے، ورنہ آپ خلافت کمیٹی کے پاس شکایت لے کر نہ آئیں اگر آپ نے اس شخص کو چندہ دے دیا، کیونکہ یہ چور قسم کا انسان ہے اور آپ کا چندہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا، ہمیں بھی دعاؤں میں